का सिपाही भर्ती परीक्षा जो 21,319 पदों पर आया है। उपमन्यु प्रकाशन का टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन है 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1 में है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तहजीब यानी अहमियत दी गई क्योंकि इसका 1 नंबर में है, इसके संचालन में कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ था। ऑप्शन नंबर बी में है, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। ऑप्शन नंबर सी में है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था। ऑप्शन नंबर डी में है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। अशोक 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कनिष्क कुषाण राजवंश के शासक थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सही, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। देवपाल अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ए नंबर में है, राज्य प्रशासन चलाना, इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए मुख्यमंत्री है। राज्य की सुरक्षा, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर में है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 में, खर्च से अधिक आय, स्फीति। सी नंबर में सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सभी मदों से प्राप्त आय यानी आमदनी खर्चा से कम है, यही वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय एजेंसी एनएसओ द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसमें है मिस्टर कुमार टीचेस अस इंग्लिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 में है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज केयरलेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NEES नीस। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ वर्ड सेंटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर, हेसेल। 10 नंबर में है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव डैश ऑन रुपीज नोट। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर ए। 11 में है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। इसमें से हो जाएगा ए नंबर में है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। यह है अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत ई नंबर में। बी नंबर में है लिंग के समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 15 में। सूचना का अधिकार, यही हो जाएगा इसका आंसर। सूचना का अधिकार संविधान मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है और अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 व 24 में। सूचना का अधिकार एक संसदीय कानून के तहत लाया गया था। संसदीय अधिनियम द्वारा अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 12 की 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भिंडवी तालुका। भिंडवी तालुका। कार्बन न्यूट्रल इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। भारत का 2070 तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का स्वार्थिक प्रतिशत किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए
35% आरक्षण का प्रावधान किया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 में। 2016 में यह आरक्षण सभी स्तर पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरी में बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 50% है। शिक्षा विभाग में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया जाता है शिक्षा विभाग में। जैसे टीचर का वैकेंसी आएगा तो उसमें। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज और नगर पालिका में 50% महिलाओं का आरक्षण है। पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार सरकार ने महिला सशक्ति के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया। भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15 में है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? यह है महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में है अति सुदोषने की मार्गन जहां नेकु सयापन बाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी युक्ति है? यह है घनानंद की युक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 20 की दांत किनकी रचना है? 20 की दांत किनकी रचना है? यह है नलिनी बिलोचन शर्मा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुलक्कड़। क्वेश्चन नंबर 20 में है सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य होगा। इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका सही वाक्य हो जाएगा सरला फल खाती है। सरला फल खाती, ऑप्शन नंबर डी। 21 में एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में E बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है P बराबर m गुना G गुना H। क्वेश्चन नंबर 23 में व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है में लाता है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी इसका अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी की हेडलाइट में। दर्पण सूत्र होता है
क्वेश्चन नंबर 24, ठोस में चल सकने वाली तरंगे है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठोस में चल सकने वाली तरंग ए और बी दोनों है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। वह तरंग जो किसी माध्यम में लंबवत गमन करती है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहती है। वह तरंग जो किसी माध्यम में लंबवत गमन करती है, एक वैसे रेखा हो गया। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग एवं गत के रूप में गमन करती है। ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गत। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग एवं गत के रूप में गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग किसी माध्यम के समांतर में गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग समांतर में गमन करती है। जैसे ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न एवं विरलन के रूप में, संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग एवं गत के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न एवं विरलन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? ये हो जाएगा प्रकाश केंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वो लेंस होगा अवतल लेंस। वो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। इसमें देखिए, अवतल लेंस के आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक एवं 1 से कम होती है। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक, 1 से छोटा और 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी होता है। उत्तल लेंस की शक्ति यानी पावर प्लस और अवतल लेंस की शक्ति माइनस में होती है। उत्तल लेंस की शक्ति प्लस में होती है, अवतल लेंस की शक्ति माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर 27, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है ये अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये सिर्फ एक स्थिति में बनती है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, जब वस्तु को, ये हो गया F, ये हो गया C, जब वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। तब इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। तब इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है एक स्थिति में, और अन्य स्थिति में इसका प्रतिबिंब आभासी नहीं बनता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। 1 वेबर बराबर होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। एक वेबर बराबर होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक होता है इसका, सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। हेनरी स्व प्रेरण का एसआई मात्रक है। स्व प्रेरण, हेनरी स्व प्रेरण का एसआई मात्रक है। अग्र कार्य का सीजीएस मात्रक है। अग्र कार्य का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस।
क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु मुहावरे का अर्थ होता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह धर में लटकना। वह मतलब नहीं, धर मतलब जिसका धर नहीं हो उसमें लटकना, वही त्रिशंकु होना का मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30, इप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक होता है फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर। इप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो माना कि आयत की लंबाई बराबर b + 24, इसीलिए परिमाप बराबर हो जाएगा 2l + 2b, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 2l के जगह हो जाएगा 2b + 48 + 2b बराबर दिया है 112 सेंटीमीटर। तो 2b बराबर हो गया 2b हो जाएगा 2b हो गया 4b + 48 बराबर 112। तो 4b 112 में 48 जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो 4 से 4 से इसको काट दिए 16 बार में, तो b बराबर आ गया 16। तो l बराबर आ जाएगा b + 16 40 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी लंबाई मांग रहा है तो लंबाई हो जाएगा इसका 40, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है 1 + कोट - कोसेक × 1 + tan + सेक का मान क्या है? इसमें सब थीटा बराबर मान लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है कि सब में थीटा है, एक संबंध है, इसीलिए सबका मान 45 डिग्री मान लेते हैं। 1 + कोट 45 का मान हो जाएगा कोट 45 का मान कोट 45 माइनस कोसेक 45 × 1 + tan 45 का मान 1 और सेक 45 का मान हो जाएगा √2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 + 1 माइनस इसका मान कोसेक 45 का मान माइनस √2 होता है, √2 होता है तो माइनस है तो माइनस लग गया इंटू 1 + 1 + √2 बराबर 2 माइनस √2 इंटू 2 + √2। a - b इंटू a + b है a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 बराबर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 2। क्वेश्चन नंबर 33, 20 हरी गेंद और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो टोटल हो गया हरी गेंद की चुनने की संभावना, तो हरी गेंद को ऊपर में रखेंगे, हरी गेंद की संख्या, हरी गेंद की संख्या बटे कुल गेंद, कुल गेंद, हरी गेंद है 20 प्लस 15 35, काटिए 5 से, 5 चौकी 20 बटे 7, 4 बटे 5 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्यंजक x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? इसका गुणनखंड 3 ही हो सकता है, क्योंकि x का पावर 3 है, इसका गुणनखंड मैक्सिमम 3 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 को आरोही क्रम, आरोही मतलब हो गया आ है, आनी बड़ा है, बड़ा मतलब बढ़ते क्रम, आ बड़का है तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? पहले सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा का उनकी माद 15 है, तो x का मान ज्ञात करें। उनकी माद 15 है तो x का मान ज्ञात करें। जिनका माद दिया हुआ है इन सबको जोड़िएगा, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 संख्या गिनने क्या वो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या, कुल मिलाकर के 10 संख्या, 10 बराबर 15 दिया हुआ है। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ऊपर वाले सबको जोड़िए, कितना होता है? ऊपर वाले सबको जोड़िएगा तो आता है 150, नीचे में 10 है, बराबर 15 है, प्लस x प्लस 150 आएगा। इसको गुणा कीजिए, 134 आएगा, सॉरी 134 आएगा। इसको जोड़ने पर 150 नहीं, 134 आएगा, 134 134। अब इसको हल कीजिए, x प्लस 134 बराबर 150, x बराबर इसका वैल्यू आ गया 16। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका कहता है मोड निकालने के लिए, ये 11th का सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा 2√2। इसमें कुछ कीजिए, जो है उसी का अथी कर दीजिए, इसको रूट में लेकर के √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
दिया 37 नंबर में fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो f sin थीटा बराबर क्या होगा। इसको जब आप हल कीजिएगा, हल ऐसे कीजिएगा, f sin थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर निकालिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके जब हल कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 में बिंदु 4, 5 और बिंदु -2 और -1 का मध्य बिंदु क्या होगा। इसका मध्य बिंदु निकालने का x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2, तो x1 तो 4 प्लस -2 है तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भगा देंगे तो आ गया 1, उसके बाद y1 5 प्लस y1 2, तो आ जाएगा 4 में 2 से भगा देंगे 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी तथा इसकी ऊंचाई 14 वर्ग सेमी, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई आर एल। पहले इसका हम आर निकालते हैं, इसका आर दिया हुआ है कितना, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। पाई का मान, इसको जब हल कीजिएगा पाई का मान 22/7 लेकर के आर स्क्वायर 154, इसमें आर का मान आएगा 7, आपका एच का मान दिया हुआ है 14, तो एल का मान आ जाएगा, एल का मान, रुक जाइए, एल का मान इस नीचे हम सोल्व करते हैं, एल बराबर आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा, इसको एल बराबर होता है √100 r² प्लस h² आ जाएगा 7√5, इसीलिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मान है तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 7√5, इस सबको जब गुणा कीजिएगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर है 154√5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में है, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो इन घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। इन घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, आसान सवाल है, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए नए घन का आयतन जो निकालिएगा तो उसमें हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो नए घन का आयतन इस तरह से जब निकालते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। इसका सबका क्यूब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1728, ये है 12 का क्यूब, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 में, कपास की पैदावार देश में अच्छी होती है। कपास की पैदावार काली मिट्टी में अच्छी होती है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशे अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को
बांगर एवं खादर मिट्टी में मटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कर्नाटक में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ। जिम कॉर्बेट उद्यान यह भारत के सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर, इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र की गहराई मापी द्वारा मालूम की जाती है, सोनार द्वारा। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है। 44 में है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है। भारत के निजी क्षेत्र में एक विद्युत बड़ी परियोजना इधर हो जाएगा दाभोल महाराष्ट्र, क्योंकि चर्चा में रहा इसीलिए क्वेश्चन करंट के संदर्भ में है। पशु और पौधों की जाति की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है। पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत रक्षा करता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ओजोन परत संरक्षण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी किरण यदि पृथ्वी पर आते तो उससे कैंसर एवं चर्म रोग फैलते। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में है, शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है। ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया, जबकि साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजवुड ने किया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 49, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। 120/80 mm/G होता है। उपास्थि तथा हड्डी का निर्माण व संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, ये निलंबन हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, क्रोमियम और निकेल। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण नीला होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का हरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच भूरा रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रक्त अस्कंदन यानी रक्त जमने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। विटामिन के हो जाएगा।
56 में है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डी होती है? कान में तो एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 2 कान में कितनी हड्डी हो जाएगा? 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलम जो है ये पानी का और खनिज लवण दोनों का संवहन करता है। पानी और खनिज लवण दोनों का संवहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में किसमें खाद जमा होता है? ये हो जाएगा सल्क पत्र में, ऑप्शन नंबर सी। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण, जो उपभोक्ता शोषण होता है उसका प्रमुख कारण है सूचना का अभाव। जो जिसका शोषण होता है उसके पास सूचना का अभाव रहता है, कोई जानकारी नहीं रहता है। उपभोक्ता के पास वो ज्ञान नहीं होता है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर सभी हो जाएगा। उपभोक्ता का शोषण का इनमें से तीनों कारण है, ए और बी सी तीनों है, इनमें से सभी। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये हो जाएगा स्वामी सरदानंद। रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 में इसके विरोध में जो बैठक हो रहा था उसी में जो घटना घटा उसी का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। रोलेट एक्ट का कई नाम है। रोलेट एक्ट का कई नाम है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका सही आंसर महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब हो जाए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम सबसे आजादी से पूर्व कांग्रेस का सबसे अधिक दिन अध्यक्ष रहा कौन? अबुल कलाम आजाद। आजादी से पूर्व सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बना अबुल कलाम आजाद। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, FST। इसको कहा जाता है FST, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा रिकी केज। निम्नलिखित में से कौन? अमुंडसमैन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? स्वीडन से। 1809 ईस्वी में हुआ। इस अमुंडसमैन का भारत में नाम है लोकपाल, जो केंद्र स्तर पर होता है, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। स्वीडन में इसे अमुंडसमैन कहा जाता है। भारत में इसी को लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा खर्च किए गए धन की जांच करता है। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? भारत की विभाजन योजना से बाल्कन प्लान संबंधित है। महिलाओं की 68 किग्रा वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता। इसका सही आंसर है निशा दहिया, ऑप्शन नंबर बी।
आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 73, किस वर्ष मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना हुई? मुंबई में पहली बार किस वर्ष कपड़ा मिल की स्थापना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्णरूपेण कब्जा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1959 में। राजनीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? स्पेन के संविधान से। भारत में आयरलैंड से ग्रहण किया राजनीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड स्पेन से अपने संविधान में ग्रहण किया राजनीति निर्देशक तत्व। किसने प्रधानमंत्री को राज का नौका का कप्तान कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुनरो। किसने कहा राज्य की नौका का कप्तान? मुनरो। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना? इसका सही आंसर सुमित्रा नंदन पंत। तल्लीन का संधि विच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा ये तत् प्लस लीन। 79 में किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका सही शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी उपहास। 80 में दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? जनगणना 2019 का 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और जनसंख्या में 17.5% है। मेजनी का संबंध कहां से था? किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। गिरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गिरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। कौन डायमंड रिंग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? नीरज चोपड़ा। डायमंड रिंग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जॉइंट को हरा करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीता है चेन्नई, हारा है लखनऊ सुपर जॉइंट। ये चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार जीती है ये प्रतियोगिता। किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? एक उपभोक्ता का। समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई? ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर ए। इसी समझौता के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और इसी समझौता के तहत विश्व बैंक का भी स्थापना किया गया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे। लोकसभा में राज्यवर्ष सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 91, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक।
सोडियम से भी ज्यादा होता है पोटेशियम का। पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर 92, कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा अनिवार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन के आधारभूत पदार्थ किसको माना जाता है? जीवद्रव्य को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जीवद्रव्य सेंट्रोसोम। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग में, उसके बाद नीला रंग में, उसके बाद बैंगनी रंग में। क्वेश्चन नंबर 96 में इसका सही आंसर हो जाएगा रेप्टाइल। क्वेश्चन नंबर 97 इसका सही आंसर हो जाएगा फरोन। क्वेश्चन नंबर 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा एडवांस। क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पररी। और क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही आंसर हो जाएगा द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 था जिसका डिस्कशन किए हैं, और आगे फिर कल वॉल्यूम 2 आएगा, आप लोग देखिए।